सभी को जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया है, हम मिलके एक गाना गाएंगे। हम मिलके गाएंगे जंगली दरख्तों के दरमियान, और ये गाना गाते हुए हम खुदा की आराधना करेंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। हमारी जिंदगी में कभी कभार परेशानी आ जाती है, और इस परेशानी में आकर हम उस मसीह की खूबसूरताई को, उसकी सुगंध को, उसकी खुशबू को भूल जाते हैं, और हमसे वो खुशबू नहीं आती है। पर ये गीतकार कहता है कि तंगी, मुसीबत और परेशानी में पिता प्रभु आपकी खुशबू हमसे आती रहे। तो हम मिलके ये गाना, ये पैरा गाते हुए अपने आप को रिमाइंड कराए कि हमसे मसीह की खुशबू आनी चाहिए हमेशा हमेशा। तू ही है नरगिस खास शारों का, है तू सोसन दीवादियों का। तू ही है नरगिस खास शारों का, है तू सोसन दीवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी, मुसीबत और बदनामी में, तंगी, मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं
जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। अगला पैरा उन लोगों के लिए जो घबराए हुए हैं अपने जीवन को लेकर, उनके जीवन में परेशानी है, दुख है और वो घबराए हैं कि उनके जीवन के साथ क्या होगा। ये गीतकार आपको कुछ कहना चाहता है, प्रभु आपको कुछ कहना चाहता है, इसलिए मिल के गाएं और ध्यान से सुनें। घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से, गाऊं शुक्रगुजारी से। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए इस प्रातः काल में। बीती हुई रात पर परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा। आज जीवितों के बीच में मुझे और आपको रखा गया। आज इस प्रातः काल से हम परमेश्वर की महिमा में बने रहे और आगे बढ़कर प्रभु की महिमा को हम देख नहीं पाए। मैं आप लोगों के बीच में एक आयत को पढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहला शमूएल की किताब उसके 10वें अध्याय का पहला वचन में इस प्रकार लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यही नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रदान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। हम इस संदर्भों को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना है। उस व्यक्ति का नाम है शाऊल। परमेश्वर ने पहले राजा के रूप में इस्राएल के लोगों के ऊपर उनको नियुक्त किया। उसके पहले शाऊल को कोई नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर उस शाऊल को जाना। परमेश्वर की इच्छा यही था कि इस्राएल लोगों के अंदर परमेश्वर राज करते रहे, लेकिन इस्राएल लोग ये नहीं जानता था कि परमेश्वर राज करते रहे। और इस्राएल लोग ये जानते थे कि परमेश्वर के अलावा हमारे बीच में से एक व्यक्ति को राजा बनाने के लिए परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा किया है। इसलिए कीश नाम एक व्यक्ति का बेटे को, शाऊल को परमेश्वर ने इस्राएल के राजा के रूप में चुना है। हम इस संदर्भ को जब हम गहराई में जाता है, शाऊल को इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं कि परमेश्वर के भक्त के बारे में, शमूएल के बारे में। जब कीश का, उनका पिता कीश का जो कि गदहिया खो गए, उसको ढूंढने के लिए वो बाहर निकल गया, तो उनके साथ एक सेवक भी चले गया। और जाते जाते काफ़ी जगहों में बाइबल में लिखा है 4-5 देशों में वो गदहियों को ढूंढ कर चले गए, लेकिन कहीं से भी नहीं मिला। आखिर में उनका सेवक का बात सुनकर वो शमूएल के पास चले गया। वहाँ जाकर परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करते हैं शाऊल के साथ, और शाऊल ने और उस शाऊल को क्या करता है कि इस्राएल के राजा के रूप में चुनते हुए हम देख सकते हैं। कई बार हम इस संदर्भ को पढ़ते समय शाऊल यहाँ पर राजा बनने के लिए नहीं गया, शाऊल यहाँ पर गदहियों को ढूंढने के लिए गया। लेकिन चलते 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 परमेश्वर ने उनको देखा, परमेश्वर उनका जो गदहियां ढूंढने का रीति को देखा। परमेश्वर ने क्या कर दिया है कि ये परमेश्वर उनको चुनकर इस्राएल का राजा के रूप में हालेलुया चुन लिया। आज हम प्रभु के चरणों में जाता है। कई बार हम कितने साल से प्रभु में, लेकिन हम प्रभु में चरणों में बैठते हैं, लेकिन आज तक हमें क्या अनुग्रह मिला है आप अपने आप में देखा है।
देखना है। शाऊल ने तो चलते चलते इस्राएल का राजा बन गया, लेकिन हम प्रभु में चलते चलते आज तक मैं और आप क्या बना है। यहाँ पर लिखा है, हमने सबसे पहले आज को पढ़ा था कि पहला शमूएल 10 दिया कि पहला परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया है। अभिषेक उनको किया जाता है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर जिसको चुनता है, जिसको पर्टिकुलर व्यक्तियों को परमेश्वर क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। लेकिन नया नियम में आता है, जिन्होंने प्रभु यीशु को विश्वास किया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ को भर दिया है, उन सबको परमेश्वर ने एक स्पेशल अनॉइंटिंग दिया हुआ है। हालेलुया। मैं अभिषिक्त हूँ, सुनने वाला आप प्रभु में है तो आप सबका सब आशीषित है। अगर परमेश्वर उनको अभिषेक दिया जाता है नए नियम के अंदर, जो बंद कमरे के अंदर प्रभु के साथ ताल रखता है, घुटने टेकर प्रभु के साथ बात करता है, उनके ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक होता है। वो अभिषेक आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा कि बेटा बेटी कैसे चलना चाहिए। आज हम मसीह में चलते तो है, लेकिन बिना अभिषेक के साथ चले, इसलिए हमारे अंदर वो भरपूरी नहीं हो पाता है और प्रभु के साथ वो रिश्ता नहीं हो पाता है। हम चर्च में आता है, घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, जो रिलेशनशिप होना चाहिए, ये अभिषेक के बिना हम क्या करते हैं, हम प्रभु के साथ चलने का कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपके ऊपर वो अभिषेक नहीं है, आप प्रभु से प्रार्थना करें। अगर गधे को ढूंढ कर जाने वाला इस व्यक्ति को परमेश्वर इस्राएल का राजा बना सकता है, मैं और आप उससे अधिक है, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूं। हालेलुया। यीशु का उस अनुग्रह मेरे ऊपर है, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले दिन का वचन में भी ये बोला था कि हम ग्रेस पीरियड में रहता है। एक ग्रेस पीरियड में अगर कोई रहता है, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह उन सब के ऊपर है। हालेलुया। आज हम प्रभु में साथ चलते तो है, लेकिन बिना अभिषेक से चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हम ऐसा आगे हम ना बढ़े। हम प्रभु से वहां स्टॉप होकर हम घुटने टेकर हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु नहीं, मैं अभिषेक के बिना नहीं चलता, मैं अभिषेक के साथ चलना चाहता हूं, ताकि जैसे शाऊल को तूने उस राजा के रूप में अभिषेक किया, उस अभिषेक का भरपूरी इन दिनों में मेरे ऊपर भी उंडेल दे। अगर आपको अभिषेक चाहिए, आपको व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ संबंध रखना पड़ेगा। अब परमेश्वर के हजूरी में अकेले बिताना पड़ेगा, आपको उपवास रखना पड़ेगा, प्रभु का उस दर्शनों को खोज में बैठना पड़ेगा। जब ये शाऊल के ऊपर ये अभिषेक का भरपूरी हो गया, ये भी नबूवत करने लगा, पवित्र आत्मा उनसे बात करने लगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा मेरे से बात करना है, आपसे बात करना है, तो अभिषेक का भरपूरी से आपको, हालेलुया, उस भरपूरी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज सुबह के वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर शाऊल के ऊपर परमेश्वर का उस अभिषेक हुआ है, तो मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी उस अभिषेक है। हालेलुया। क्यों ना आज मुझे और आपको चुना हुआ उस परमेश्वर का दिल की गहराई से हम धन्यवाद करें। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, जिस किसी को उस अभिषेक का भरपूरी चाहिए, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, अगर शाऊल को आप राजा बना सकते हैं, वो अभिषेक आप उनके ऊपर डाल सकता है, हमारे ऊपर भी उस अभिषेक का भरपूरी हम चाहते हैं, ताकि आज सुबह के समय से लेकर प्रभु हालेलुया पूरे दिन आपकी अगुवाई में, आपकी अभिषेक में चलने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहा है, सुन रहा है, उन सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। तूने अपने वचनों के द्वारा में अगुवाई किया, धन्यवाद। सारे याद महिमा आपको ही देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें।